आज के कार्यक्रम में सबसे पहले पाद प्रक्षालन करेंगे और उसमें आज जो सौभाग्यशाली हैं और जिनका जन्मदिन भी है, हमारे शिविर के निर्देशक आदरणीय श्री दिनेश जी गंगवाल जी, जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन। और एक और छोटी सी बिटिया का जन्मदिन है, जिनवाणी चैनल के पंकज जी की सुपुत्री श्री कुमारी समृद्धि जैन भी आकर आशीर्वाद ले रही है और आप भी अभिनंदन तालियों से कर सकते हैं। और सुमत प्रकाश जी, मदन लाल जी रावका का ने आज शांति धारा की है, उनसे भी अनुरोध करेंगे। किस ढंग से आप बैठे हो, कितने बार कह पीछे के सारे लोगों को उठा दें, दो खम्भे वाले पूरे पीछे के उठ जाए, दो खम्भे वाले पीछे के सब खड़े हो जाओ एकदम 1 सेकंड में, पूरे टोटल एक भी बैठा नहीं रहेगा। पीछे वाले 2 खम्भे खड़े होकर आगे आ जाए, पीछे के 2 खम्भे के कोई भी व्यक्ति बैठा नहीं रहेगा। देखो वॉलंटियर जाना उनको, देखो जो बैठा रहे उसको उठाओ। पीछे के 2 खम्भे के लोग सब शिवराज उठ के आगे आए। देखो वो फिर बैठ गया, पीछे 2 खम्भे मना किया ना हमने, पीछे के 2 खम्भे छोड़ दो। अरे आगे आओ ना, यहाँ खाली पड़ा है, यहाँ पे पूरा आगे आओ। फिर बैठ गए, देखो 2 खम्भे। थोड़ा वॉलंटियर हो अंकु, जरा वॉलंटियर्स जाइएगा और ठीक व्यवस्था कराइएगा प्लीज। 2 खम्भे छोड़ दो सब, पीछे लोग आते हैं उनको जगह नहीं मिलती। हम अनुरोध करना चाहेंगे श्रीमान सुमत प्रकाश जी रावका को 2 खम्भे के लोग उठाओ। अभी बैठे, पहले खम्भे में बैठे, देखो इधर, फिर दाएं तरफ बाएं तरफ हाथ कर रहा हूँ, देखो इधर साउंड के आगे देखो सब बैठे। और तीसरी शांति धारा के हमारे सागर के सृष्टि थे वो भी पधारे। और मेरे प्यारे भाइयों, देखो महाराज श्री बार बार आपको कहते हैं, आपको कितना अच्छा लगता है, गुरु को अगर आपको टोकना पड़ा तो हमारा जीवन धिक्कार है। उनके हाथ का संकेत ही हमारे जीवन का बहुत बड़ा मार्गदर्शन है। पीछे से जल्दी वॉलंटियर खिसकाओ इनको। बीच में देखो चांदे पड़ी, मैंने बोला था ना ओगरा लगाया जैसे, ये बीच में क्यों चांदे छोड़ रखी हैं आप लोगों ने? वो लोग प्रोशन के बीच में आएंगे तो प्रोशन डिस्टर्ब होगा। उठो यार, कितने बार मना किया है, उठो। आप पीछे वाले उठ जाओ जल्दी, सबसे पीछे वाले उठ के आगे आओ। इधर वाले जहां में हाथ देखिए, ये गैप मत बनाइए, अपने आगे किसी को स्थान नहीं छोड़ना। एक बार बोल दिया, सभी लोग अपने आगे कोई स्थान नहीं छोड़ेंगे। वॉलंटियर उनको उठा दो, वहां से खड़े करो, पीछे वालों को जल्दी दौड़ाओ आगे। मेरा हाथ नहीं सुन रहा है क्या? देखो मेरा हाथ दिखा रहा हूं, दायां हाथ। जल्दी दौड़ो फटाफट, जैसे आप लोग यहाँ से पूजन के लिए दौड़ते हैं, दौड़ के आगे आओ फटाफट। अब सबके आगे स्थान खाली है, देखो फिर भी पीछे वाले नहीं चाहते। सभी उठते जाओ, आगे आते जाओ। किसी के आगे स्थान खाली होगा उसे हम पूरे प्रोसेशन में खड़ा रखेंगे। वॉलंटियर दोनों हाथ पकड़ पकड़ के उठाओ इनको फटाफट। किसी भी शिवरात्रि के आगे खाली हाथ होगा, खाली जगह होगी, उसको खड़े रहना पड़ेगा और पीछे के सबको खड़े रहना पड़ेगा। देखो अभी भी नहीं उठ रहा, देखो बोल रहा है। टोटल सब पीछे के खड़े हो जाओ, सभी को उठना है एकदम। पूरे उठ जाओ एक साथ मेरे सामने, जो सब पूरे उठ जाओ, सभी को उठना है। सबको उठा दो वॉलंटियर एक साथ, सबको उठाओ, चाहे बूढ़े हो चाहे जवान, सबको उठाओ। 10 दिन हो गए तुम नहीं सुधरे। कुत्ते की पूंछ 12 वर्ष पोंगरी में डालो, तब निकले जब टेढ़ी की टेढ़ी। देखो अभी भी बैठे हैं लोग, देखो बीच में बैठे हैं, खड़े नहीं हो पा रहे। यहाँ जगह रह गई मेरे सामने, यहाँ मुझे दिख रहा है यहाँ से। बैठना नहीं, आगे आओ, आगे आओ। बैठो नहीं, महाराज श्री कितनी बार कह चुके, बैठो नहीं और आगे खिसको, जब तक पूरी जगह नहीं बने जब तक खड़े हो जाओ वहीं के वहीं। इस बार मैं समझ गया एसी ने गड़बड़ किया है। जी महाराज, बिल्कुल सही बात है। दया, अब अगली बार से चाहे गर्मी हो चाहे एसी तो पंडाल में लाना ही नहीं। एसी ने सब गड़बड़ किया। हमने थोड़ी आगराई गर्मी देखकर थोड़ी दया ज्यादा कर दी।
ये बीच में गैप रह गया, देखो पवन भुर्रा के पीछे यहाँ। चलिएगा, अपन पूरी तरह से लाइव हैं इस समय। हम अनुरोध करना चाहेंगे सभी लोग व्यवस्थित होकर बैठिएगा। पूरा विश्व आपको देख रहा है और सुन रहा है। मनोज जी, हो सके तो पीछे के एसी बंद करा दें। और एसी वालों से अनुरोध है पीछे के एसी बंद कर दें। पीछे के 2 एसी बंद कर दें। एसी वाले पीछे के एसी बंद कर दें। पंडाल के पीछे के एसी बंद कर दें। 2 पिलर के एसी और कूलर पंखे सब बंद कर दो। पंखे चलने दो बस। पीछे के एसी बंद करना, दोनों तरफ के। एसी दोनों वाले तरफ के। पीछे के एसी बंद कर दें। 1 2 3 4 6 एसी बंद कर दो दोनों तरफ के। पीछे साइड के 6 दूनी 12 एसी बंद कर दें। इलेक्ट्रीशियन ध्यान दें बहुत जल्दी से, तत्काल प्रभाव से। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज जय हो। बोलिए परम पूज्य जगत निरापद श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की, उत्तम आकिंचन्य धर्म की। संयम के बाद तप को रखना कुछ संकेत देता है। संयम में हमने उन सब चीजों को निषेध कर दिया था जो स्वयं और पर के लिए हानिकारक, जो स्वयं और पर को दुख देने वाली है। लेकिन तब क्यों लाए फिर? संयम में सारे वही चीजें जो जरूरी है। तब कहता है नहीं, जो हानिकारक नहीं है लेकिन पर वस्तु है, उपकारी है लेकिन पर वस्तु है, सहयोग देने वाली है लेकिन पर वस्तु है, वह भी हानिकारक है। बहुत बड़ी चीज है महानुभाव। ऐसी वस्तु जो हमें दुख नहीं देती है, हमारा सहयोग करती है। तब कहता है कि उसको भी छोड़ो। संयम ने कहा था अभक्ष छोड़ो, चाइना फ्रूट छोड़ो, अमर्यादित चीज छोड़ो, अभक्ष चीजें नहीं खाना। तब कहता है रोटी तो उपकारी थी ना, रोटी से तो जीवन बचता है ना। लेकिन तब कहता है रोटी भी छोड़ो। उपवास का अर्थ यह नहीं कि अभक्ष का त्याग करना, उपवास का अर्थ है भक्ष का त्याग करना। उपवास का अर्थ ये नहीं है कि जितना ज्यादा मत खाओ, उपवास का अर्थ है जितना जरूरी है वो भी मत खाओ। तप महत्वपूर्ण था। जो जो तुम्हारी जिंदगी में जरूरी थी वह सब तुम्हारे लिए उसमें भी छोड़ो, सीमित समय के लिए छोड़ो।
कुछ समय के लिए छोड़ो, एक दिन की छोड़ो। उन वस्तुओं को छोड़ना है जो तुम्हारी जिंदगी में जरूरी है, जो तुम्हारा परिवार, माता पिता, धन दौलत, एक दिन को छोड़ो। एक दिन का प्रोत्साहन करो। एक दिन घर परिवार छोड़ करके नसिया में जाओ। पहले जो नसियां बनती थी उत्तम तप के लिए बनती थी, गृहस्थों के लिए। उसमें व्यक्ति वो सब कुछ छोड़ता था जो जीवन के लिए जरूरी है। परिवार जीवन के लिए जरूरी है, परिवार को छोड़ेगा 24 घंटे के लिए। शेठ सुदर्शन। धन दौलत जरूरी है, 24 घंटे के लिए धन दौलत त्याग देगा। 24 घंटे भोजन जरूरी है, भोजन का त्याग कर देगा। जो जो जरूरी चीजें तब के बाद फिर कुछ ऐसी चीजें बच जाती हैं जो ग्रस्त तप में नहीं छोड़ पाता, क्योंकि तप ग्रस्त आजीवन नहीं कर सकता। पूरी जिंदगी भर के लिए परिवार का त्याग नहीं हो सकता। ग्रस्त एक दिन का कर लेगा, 2 दिन का कर लेगा, 10 दिन का कर लेगा। सीमित समय के लिए कर सकता है ग्रस्त तप। और ये 10 लाक्षण पर्वों की जो भी पूजाएं बनाई हैं, 10 लाक्षण पर्व की जो भी व्यवस्थाएं बनाई हैं, वो सब ग्रस्तों को ध्यान में रख के बनाई। मुनियों के लिए अलग व्यवस्था बनाई है। हमारे मूलाचार के अंदर मुनियों के 10 धर्म कहे, उनकी परिभाषा ही भिन्न है। और आपकी पूजा पढ़ते हैं तो आपकी पूजा परिभाषा ही भिन्न है। उन्होंने कहा नहीं, गृहस्थ पूरा त्याग नहीं कर पाएगा, सर्वथा त्याग नहीं कर सकता। धन का भी नहीं, दौलत का भी नहीं, परिवार का भी नहीं, भोजन का भी नहीं, कपड़े का भी नहीं, शौक मौज का भी नहीं। हाँ, शौक एक दिन का छोड़ देगा, भाई नहीं लगाऊंगा साबुन। एक दिन छोड़ देगा, भाई नहीं लगाऊंगा तेल फुले। एक दिन छोड़ देगा, नहीं करूंगा कंघी आदि। एक दिन छोड़ देगा। पूरी जिंदगी भर के लिए ग्रस्त श्रृंगार का त्याग नहीं कर सकता। पूरी जिंदगी भर के लिए श्रृंगार का त्याग नहीं कर सकता। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन के लिए चल जाएगा, जिंदगी भर नहीं कर सकता। वो गृहस्थी में रह नहीं पाएगा, उसे श्रृंगार करना ही पड़ेगा। 1 दिन, 2 दिन दर्पण नहीं देखेगा, उसे दर्पण देखना पड़ेगा। नीरस भोजन पूरी जिंदगी भर नहीं कर सकता गृहस्थ, उसे रस खाना पड़ेगा, रस लेना पड़ेगा। गृहस्थ है, गृहस्थी में पूर्ण रस का त्याग कोई भी नहीं कर सकता, समस्त रसों का त्याग नहीं कर सकता। हाँ, वो वृद्ध अवस्था में वानप्रस्थ में जाना हो, बात अलग है। इसलिए गृहस्थ को बताया तप सीमित समय के, जितने तप गृहस्थ को बताए। उपवास बताया 1 दिन के, 2 दिन के, 10 दिन के, अधिकतम 16 दिन के गृहस्थों के। आज तक किसी गृहस्थ ने आजीवन उपवास नहीं किया। आज तक गिरिजस ने 6 महीने का उपवास नहीं किया। आज तक किसी भी गृहस्थ ने 32 दिन से ज्यादा के उपवास की स्थिति नहीं बनती। हाईएस्ट 32 दिन का भारतवर्ष में कोई भी करेगा तो 32 दिन का उपवास, उसके बाद फिर वह ग्रहण करेगा। धन दौलत से पूरी निवृत्ति हो गई, आप 10 दिन के लिए निवृत्त हो गए। आप ग्रस्त होकर जीवन भर का धन दौलत नहीं त्याग सकते। अब यह दशा जब तुम्हारी हो गई तो त्याग को दान में परिवर्तित करना पड़ा। मैं बहुत सोचता हूं, मूलाचार्य में जो त्याग की परिभाषा बनाई आचार्य परमिष्टि के व्रतों में, उन्होंने 4 दान नहीं रखे। आचार्य परमिष्टि के गुण हैं ये,
36 गुण, उनमें दान आता है आचार्य परमेष्टि। आचार्य परमेष्टि के लिए काय का दान कहा गया, परिभाषा ही नहीं उन्होंने, त्याग की परिभाषा। फिर मैंने कहा ये दान की परिभाषा पूजा में कौन से शास्त्रों से लिया? श्रावकाचारों में मिला। क्योंकि गृहस्थ कोई भी चीज को पूर्णतः जीवन भर के लिए, अच्छी चीजों को, अभक्ष का तो मैंने पहले ही कह दिया, अभक्ष का, विष्णु का, दुखदाई, कुलाचार से भ्रष्ट न, वो तो संयम में सब चला गया, खत्म हो गया। अब जो अच्छी चीजें बची थी, अच्छी चीजें जो कानून से भी बाधा नहीं है, धर्म से भी बाधा नहीं है, परिवार से भी बाधा नहीं है, स्वयं को लिए हानिकारक नहीं है, दूसरे के लिए हानिकारक नहीं है, उन चीजों में कैसे कमी कराऊं? तब के माध्यम से तो उसने कहा महाराज जी इच्छा भली नहीं करूंगा लेकिन करूंगा, उदासीन भाव से खाऊंगा लेकिन खाऊंगा, धन कमाऊंगा उदासीन भाव से कमाऊंगा लेकिन कमाऊंगा। क्या जैन दर्शन एक ऐसी कला है महानुभाव, गजब, ऐसी कला है, हंसा हंसा करके जम की पिटाई करती है, हंसा हंसा करके। लाना वही है पर तरीके बहुत। जैन दर्शन चाणक्य कहीं नहीं लगता हमारे जैन दर्शन की नीतियों में। दिनेश बाबू एक बोले महाराज जी आप बहुत बुद्धि, आपकी चाणक्य बुद्धि है। अरे मैंने कही मेरे सामने चाणक्य लगता कहाँ है? हमारा जैन दर्शन ही चाणक्य है। चाणक्य शब्द से बना है और चाणक्य शब्द का अर्थ होता है चित चमत्कार, बिना कारण के कार्य करके दिखा दे, तुम्हें कारण का पता ही नहीं चलेगा लेकिन कारण है। बिना कारण के कार्य होता नहीं है और सारी दुनिया समझेगा कि यहाँ कारण तो कुछ देखने में नहीं आया और कार्य हो जाएगा। गजब जैन दर्शन, यानी जैन दर्शन गृहस्थों को उस बालक शैली से अपनाता है। वो कहते हैं कि बालक स्कूल जाने को तैयार नहीं, पढ़ने को तैयार नहीं, तो तू क्या करेगा? बोल, मुझे कुछ नहीं चाहिए, चॉकलेट चाहिए। तो अब माँ मना नहीं करती, अच्छा पिता मना नहीं करता, क्योंकि मना करेगा ये बोले मिल जाएगी, मिल जाएगी, बस ये चॉकलेट तुझे स्कूल जाना पड़ेगा, स्कूल में खाना पड़ेगा, वहां मिलेगी, वहां मिलेगी तुझे चॉकलेट, चॉकलेट मिलेगी, देख मैंने ये लग रही, लेकिन यहाँ नहीं। तो छोकरा कहता है बाप मेरा बुद्धू है, चॉकलेट तो देख रहा है, इतना ही कह रहा है कि यहाँ ना खा करके। वो पिता को, हर छोटे बालक माँ बाप को शुरू में बुद्धू समझते हैं। कहते देखो चॉकलेट दे रहा है लेकिन यहाँ नहीं। वो कहते चल चलता हूँ, स्कूल चला जाता है। स्कूल में जो LKG वाले पढ़ाने वाले वे भी चॉकलेट ही रखते हैं, वो भी कहे खिलौना मिलौना रख लेते हैं। बच्चा रोता, देख ये मिलेगी चॉकलेट, मिलेगी खिलौना, पर तू एक स्लेट ले ले, पेंसिल ले ले। क्या करूंगा? बोले जो करना हो कर, एक चॉकलेट। दूसरी चॉकलेट फिर मांगेगा, क्योंकि चॉकलेट ऐसी चीज है कि एक खाने के बाद दूसरी खाने का मन मिलेगा। लेकिन ध्यान रखना, अब तू ये पेंसिल हाथ चला ही रहा है ना, एक अब धीरे से एक चूल्हा बना दे। बच्चा सोचता है ये मास्टरनी भी बुद्धू है, चॉकलेट तो दे रही है तो वो यूं बना देता है। बोले एक नीचे और बना दे, यूं बना दिया। एक बीच में डंडी खींच दे, यूं बना दिया। ये खींच दे और एक चॉकलेट पकड़, बुद्धू, इसी का नाम है अनार का। बाप कहता है मैंने अनार का सिखा दिया, तू सीखना नहीं चाहता था। तू कहता था मेरे से नहीं बनता ये अनार का, टेढ़ा टापटा, यूं बनाओ यूं बनाओ। कैसे बनेगा ये? यूं यूं करके बनाओ। बच्चा कहता ये टेढ़ी खीर मेरे बस की बात नहीं है। बाप कहता तेरे ही से नहीं बनवाया तो मैं भी तेरा बाप नहीं, तेरे ही से नहीं बनवाया तो मैं भी तेरा।
और एक एक चॉकलेट का लोभ देते देते, और बच्चा कहता है बाप तू चॉकलेट नहीं दे रहा है ना, मैं भी तेरा बेटा नहीं यदि मैंने चॉकलेट लेके नहीं दिखाई तो। बेटा चॉकलेट लेकर खुश है और बाप अनार बनवा करके खुश है, दोनों खुश हैं। इसी का नाम जैन धर्म है। उन्होंने कहा मैं नहीं छोड़ सकता हूं, कुछ समय के लिए नियम दे दो, आप यम मत दो। ये त्यागी का नहीं, ये त्यागी का नहीं। त्याग को दान में बदल दो। नहीं, तुझे त्यागना नहीं है, तुझे तो देना है। पसीने की कमाई कैसे त्याग दूं, कुएं में फेंक दूं? पसीने की कमाई छोड़ के आ जाओ। बड़ी पसीने से कमाइए, बड़े पुण्य से कमाइए, और आप तो यूं कह रहे कि त्याग दो। मेरे माँ बाप हैं, यूं कह रहा 2 मिनट में त्याग दो। परिवार को त्याग दो, धन दौलत त्याग दो। ऐसे कैसे त्यागने? गृहस्थ त्याग नहीं सकता, क्योंकि उसके पसीने की कमाई है, जन्म जन्म के पुण्य की कमाई है। अब जैन दर्शन ने कहा इन बालकों को चॉकलेट ढूंढो, इनसे कहना नहीं त्यागना नहीं है तुम्हें, तुम्हें त्यागना नहीं है, तुम्हें देना है। वो भी किसको देना है? जो तुम्हारे लिए रक्षा करते हैं, जो तुम्हें आशीर्वाद देते हैं, जो तुम्हारे लिए हर मुसीबत में काम आते हैं, जिनके कारण से तुम परमार्थ सुख को प्राप्त होगे। बस तुम अपना चीज उनको जाके दान में दे दो। अब सोचा जाता है अब इससे कोई छुड़ाना नहीं है। जैन दर्शन ने कहा इसका त्याग, जैन दर्शन का त्याग ही धर्म है और कुछ नहीं है जैन दर्शन। मैंने कहा था ना, पाने की तो कोई चीज है ही नहीं, लेकिन त्यागता नहीं, व्यक्ति से छूटता नहीं है। अब तुम्हारा त्याग कराने के लिए जैन दर्शन ने कहा भगवान को लाओ और भगवान की महिमा बैठा लो इसके जीवन में, भगवान का स्वरूप बैठा लो इसके जीवन में। भगवान को यदि भक्ति करेगा तो क्या क्या मिलेगा, भगवान की कृपा हो जाएगी तो क्या क्या मिलेगा। पूरा चित्रण भगवान का ऐसा जैन दर्शन ने जाल फैलाया और किसी दर्शन ने नहीं फैला पाया। जैन दर्शन ने भगवानों का, मूर्तियों का ऐसा जाल फैलाया और जाल फैला करके, और तुम्हारे का देखा ये भगवान है ना, मंदिर बन गया ना, ये भगवान है। और भगवान का स्वरूप ऐसा है कि जो इनके लिए मंदिर बनाएगा, जो इनकी मूर्ति बैठा लेगा, जो इनके ऊपर छत्र चढ़ाएगा, इनके ऊपर भामंडल बनाएगा, ओहो एक एक की महिमा मंडित कर दे। चक्रवर्ती होगा। आज जो भगवान पर छत्र चढ़ा रहा कर, उसके पीछे कोई छत्र लेके चलेगा। चबर ढूंढ रहा है, चबर ढूंढेंगे। जो भगवान को उच्चासन दे रहा है वो बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचेगा। हर चीज को भगवान की कला से जोड़। ऐसी एक भी क्रिया नहीं है अनंत भगवान की जिस क्रिया को अपनी जिंदगी से जैन दर्शन ने ना जोड़ा हो। सब क्रियाओं को, हर क्रिया को हम लोगों तक से जोड़ दिया। हम केवल भगवान को क्यों जाएं? अरे देख ले, भगवान को देखेगा तू भगवान बन जाएगा। भगवान को नमस्तु करेगा, तेरे अंदर गुण आ जाएंगे। द्रव्य गुण पर्याय 34 अतिशय, एक एक अतिशय का चमत्कार, एक एक छत्र का चमत्कार। आतप निवारक छत्र कह दिया। ये जैन दर्शन की खोज, भगवान की परोपकारी शक्ति की खोज, भगवान बनने की खोज नहीं। भगवान के अंदर ऐसी कौन सी निमित्त शक्ति है, कौन सी परोपकारी शक्ति है
जो भगवान के निमित्त से जगत का कल्याण हो सकता है। सूर्य इसलिए महान नहीं है कि वो आकाश में है। सूर्य इसलिए महान नहीं है कि वो आकाश में जा रहा है। सूर्य इसलिए पूजा जा रहा है कि उसके अंदर जगत के अंधेरे को मिटाने की ताकत है। लोग ऐसे सूर्य को नहीं, सूर्य इतना ऊपर उठ गया है इसलिए लोग उसकी पूजा करते हैं। लोग सूर्य को अच्छा मानते हैं, सूर्य का निकलना मंगल होता है क्योंकि वो बहुत ऊंचाई पे है। नहीं नहीं नहीं, संसार कहता है सूर्य निकलना इसलिए मांगलिक है कि उसके अंदर एक निमित्त शक्ति जागी है कि वो स्वयं प्रकाशमान है और सारे जगत को प्रकाशित कर देता है। इसलिए दिनकर की प्रशंसा है, इसलिए प्रशंसा। बिना अर्थ क्रिया जिस वस्तु की निमित्त क्रिया नहीं जागती है उस वस्तु को दुनिया में कोई नहीं पूछता। निमित्त क्रिया जगाओ, किसी भी वस्तु की है निमित्त क्रिया जगाओ। और निमित्त क्रिया नहीं जागेगी, लोग उठा के झाड़ू में फेंक देगा, कोई काम की नहीं। तुम्हें भी फेंक देगा, कोई काम के नहीं हो। तो फेंक ही देते हो, माँ बाप कोई काम के नहीं, फेंको कचरा, यूज एंड थ्रू। सामने वाले की दृष्टि में एक बात आ गई, ये वस्तु किसी काम की नहीं, बस समझ लेना उस वस्तु को कोई भी स्वीकार नहीं। झाड़ू लगा देगा, कचड़े घर में फेंकोगे। इसलिए सारे जगत से मेरा कहना है, दुनिया में रहना है तो थोड़े दूसरों के काम के बने रहना, तो लोग पूछते रहेंगे, नहीं तो उठा के कचड़े घर में डाल देंगे। बाप से भी कहना है, बेटे के अंत तक किसी काम के बने रहना तो 2 रोटियां मिलती रहेंगी। और बेटा बहू को पता चल गया कि ये कोई झाड़ू लगा देगा। आप लोगों ने देखा भी है, होता भी है। काम के बने रहना, कोई ऐसी शक्ति जागृत करो महानुभाव। आप ग्रस्त में अपनी जिंदगी सही चाहते हो तो एक निमित्त शक्ति जागृत कर लेना, जिससे बेटा बहू को ये रहे, नहीं मम्मी पापा से मुझे ये मिलेगा, ये नहीं रहेंगे तो हमारे पास यह नहीं रहेगा। मैंने ये शक्ति जगाई। कई बूढ़ों को, जिनको बच्चों ने पानी देना बंद कर दिया था, जिन बच्चों ने उनको रोटी देना बंद कर दिया था, कपड़े देना बंद कर दिया था, अलग चले गए थे, मरते थे, मुझे दया आती थी कि देखो ये बूढ़े। और जिनके 5-5, 6-6 बेटे थे, 5-5, 6-6 बेटे थे, एक नहीं पूछने वाला, सब अपने अपने पर। मैं कई वर्षों तक ये चिंता में रहा बूढ़ों के कारण। अब मैं बच्चों को भी नहीं डांट सकता, क्योंकि मेरी थिंकिंग है कि जब वो कोई काम के नहीं है तो फिर क्यों खिलाएं। मैं भी इसी पक्ष में। जो वस्तु किसी काम की नहीं है उसके लिए समय देना, उसको इज्जत देना, उसकी सुरक्षा करना मूर्खों का काम है। बेटा ने कहा क्या काम का है बताओ, बूढ़े दादी मामा क्या काम के हैं। अब मैं बेटों को, मेरे से क्या होता है, मेरे में एक कमी है कि मैं किसी को झूठा नहीं समझा सकता, मैं किसी का मन नहीं बहला सकता। क्योंकि जब तक मेरे अंदर भाव नहीं आए, सामने वाला किसी की कोई भी सेवा कर रहा है तो मेरा सिद्धांत है उसको क्या मिलेगा, नहीं मिलेगा तो मैं तो पक्ष में नहीं हूं कि सेवा करना चाहिए। किसी भी वस्तु से यदि हमें कुछ नहीं मिलता है तो व्यर्थ है। मैं कैसे कहूं बेटे को, बेटा सेवा कर, ये कर, वो कर। बहुत दिनों के बाद जिन खोजा तिन पाइया, ऐसा रास्ता मिला महानुभाव, ऐसी निमित्त शक्ति मिली मुझे। माँ बापों के अंदर, दादा दादी के अंदर, बूढ़ों के अंदर एक ऐसी शक्ति खोज मिली। मैं भी विज्ञान को जैसा खोज करते ही रहता हूँ, लगा रहता हूँ।
उसी खोज खोज में करते करते पूरे बाल उड़ गए। खोज करता रहता हूँ, कोई भी वस्तु, आप मेरे पास पेंसिल लग जाना, मैं इसी पेंसिल को दिन भर निकाल दूंगा इसी पे। पेंसिल कहाँ की है, कैसी है, क्या काम की है, यदि ये टूट गई तो क्या काम में आएगी, कचड़े में जाएगी, बस इसमें मैं दिमाग चालू रहता है मेरा। सोते समय भी कई बार हमारे प्रवचन में ऐसी अच्छी अच्छी बातें सोते समय आ जाती हैं। कई शंकाएं हमारे जागते हुए नहीं होती, सोते हुए हो जाती है। और जो ध्यान तो मैं करा रहा हूं ना, ये ध्यान मैं कई बार सोते हुए कर लेता हूं। हाँ, कई बार ध्यान निद्रा में बैठे बैठे मैं सोते सोते ध्यान हो जाता है, बिल्कुल हूबहू। जैसे आप लोग कभी सोते सोते बोलो शिखर जी पहुंच सकते हो कि नहीं? जिसकी जहां लगन होती है वो सोने में आ जाता है। और बस कोई कभी कभी ध्यान करते करते स्वप्न में ध्यान लगा देता हूं, स्वप्न में शंका का समाधान हो जाता है। ऐसे ही सोचते सोचते बूढ़े माता पिता को कैसे बचाऊं। बच्चों को जबरदस्ती कराना मेरे बस की बात नहीं है, क्योंकि उसको हमने जबरदस्ती कहते ध्यान रखना, माँ बाप की सेवा नहीं की तो भस्म कर दूंगा। अब डरा धमका करके कब तक काम चलाओगे भैया? और डरा धमके कराओगे तो वो फिर उधर ना करके वो मुझे कोसेगा कि महाराज जी ने धमकी दे दी, महाराज जी ने ये कर दिया, वो मुझे कोसेगा तो मैं फंस जाऊंगा। मैं दलाली में काले हाथ क्यों करूं? बहुत अच्छी खोज हुई, मैंने निमित्त शक्ति, 2 शक्तियां पाई बड़े बूढ़ों में, एक सगुण शक्ति, एक सगुण शक्ति, और एक ऋण से उरण होने वाली शक्ति। माँ बाप की सेवा नहीं करना, माँ बाप की सेवा नहीं करना, हम उनके नौकर नहीं है, बेटा है, उन्होंने पैदा किया था, हम पैर पे खड़े हो गए, कोई सेवा नहीं करना। 2 शक्ति, ऋण लेकर के चुकाना चाहिए या नहीं? नहीं तो माँ बाप की सेवा नहीं करना। लेकिन यदि उनका ऋण तुम्हारे ऊपर चढ़ा है और ऋण नहीं चुकाया तो मैं ब्याज के चुकाना पड़ेगा, और कल के दिन मजबूर होकर चुकाना पड़ेगा। तो उन्होंने जो तुम्हारी सेवा की है, उन्होंने जो तुम्हारे लिए किया है, वो ऋण है। और बस तुम माँ बाप की सेवा नहीं करना, कुछ नहीं, नहीं वो तो करना ही नहीं, अपन कोई नौकर थोड़ी है, राजा बेटा है। अपन को तो ये करना है कि इनका जो कर्जा है वो कर्जा चुकाना है। तारीख डाल लो, कितने साल माँ बाप ने तुम्हारी सेवा की है, उतने साल तुम करना, 1 दिन भी ज़्यादा नहीं। जो जो उन्होंने किया है वो तुम्हें करना, उससे 1 कदम आगे ज़्यादा नहीं। जो जो तुमने किया, उन्होंने 25 साल तुम्हारा खर्चा उठाया, तुम उनका 25 साल खर्चा उठाओ, जब तक वो निपट जाएगा। उन्होंने जो जो तुम्हें किया हो बस वो करना है, कर्जा चुकाओ। माँ बाप की सेवा नहीं करना, कर्जा चुकाना है। दूसरी बुद्धि जागी, सगुण बुद्धि। माँ बाप कोई काम के नहीं हैं, वे कोई कार्य नहीं करेंगे, वो कोई करने लायक रहे नहीं। लेकिन बेटे से कहा मैंने कि बेटा ये माँ बाप है ना, ये कोई काम के नहीं है, लेकिन एक काम है इनमें, इनकी सेवा करने से, इनको जिंदा रखने से, इनके पैर छूने से एक सगुन होता है। ये तो कोई काम के नहीं आएंगे, इनके पैर छूकर तुम जो कार्य करोगे तुम्हारे सारे कार्य सफल हो जाएंगे। ये सगुन है। कामों में पड़े हैं तो सगुन है, सगुन का अनादर नहीं करना, मंगल का अनादर नहीं करना। ये मंगल कलश है, मंगल कलश कोई काम का नहीं है, लेकिन वो तुम्हारे किए हुए कार्य में मंगल बनता, वो कोई काम का नहीं है, लेकिन तुम्हारे लिए सगुन है। ऐसे ये बूढ़ माता पिता सगुन है। जब से मैंने ये उपदेश दिया, अलग हुए बच्चे भी घर लौट के आ गए, 50 हैं, सेवा करने लगे। सगुन है, ये देवता हैं,
ये कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन इनके पैर छू के जाओ तो तुम जो कार्य करने जा रहे हो वो कार्य शुभ हो जाएगा। ये कम है क्या? ये लोग, ये खोज भारतीय संस्कृति की खोज है, विदेशी दर्शनों में नहीं है। विदेशी दर्शन में ये खोज नहीं है। मंगल नाम की चीज, जितने विदेशी लोग हैं, विदेशी में जितने धर्म हैं, उनके यहाँ शगुन नहीं होता, उनके यहाँ मंगल नहीं होता। उनके यहाँ शगुन नहीं होता, मंगल नहीं होता। मात्र भारतीय दर्शनों में। और सबसे ज्यादा मंगल की खोज, शगुन की खोज जैन दर्शन ने की। मैं कहा शगुन, दुनिया के भगवान तो फिर भी किसी काम के हैं, तुम्हारे जैन भगवान तो किसी काम के नहीं हैं, किसी काम के नहीं हैं, कोई नहीं। दुनिया के भगवान तो संकट मोचन पे अवतार लेते हैं, बचाने आ जाते हैं, दुख पीड़ा दूर कर देते हैं। जैनियों का भगवान किसी काम नहीं आता। जैन गुरु किसी काम में नहीं आते। दुनिया के गुरु वरदान भी देते हैं, अभिशाप भी देते हैं, आपने सबने देखा है। जैन गुरु किसी काम में नहीं आते। जैनानंद भगवान किसी काम में नहीं आते। और जो किसी काम में नहीं आता उसको कोई पूछता नहीं है, उसको कोई, मैंने पहले बताया, मैं भी नहीं पूछूंगा, मैं भी तुम्हारे साथ हूं इस मामले। जो किसी काम में नहीं आए उसकी अपन को पूजा नहीं करना, उसको नहीं पूछना। और जिन्हें भगवान स्पष्ट है कुछ करेगा नहीं, कोई काम में नहीं आता, किसी में नहीं, चिल्लाते रहो। वो कहता हाँ मैं देख रहा हूं भगवान, मैं मर रहा हूं, तो वो कहता क्यों चिल्ला रहा, मैं देख तो रहा हूं। भगवान मैं मर गया, तो मर गया, मैं देख तो रहा हूं। कुछ नहीं, ज्ञाता दृष्टा है जिनेन्द्र भगवान, करता धरता, संसार के हर संप्रदाय के देवता करता धरता है। दुश्मन को मारते हैं, भक्त के करता धरता बनते हैं, संभालते हैं। जिनेन्द्र भगवान कुछ नहीं करते, ना विनाश करते हैं ना पाल, कुछ नहीं करते। ओहो क्या खोज की। फिर जिनेन्द्र को कौन पूछेगा। बहुत सारे लोग, जैन धर्म का कम होने का कारण पंचम काल में क्या है, क्योंकि जैन धर्म के जिनेन्द्र भगवान कुछ करते नहीं, धरते नहीं, आते नहीं। वो दर्शन इस पंचम काल में बहुत पनपेगा। जिस दर्शन के भगवान आते हैं, जाते हैं, भक्तों के घर आते हैं, भक्तों के संकट दूर करते हैं, वो जैन धर्म घटेगा। क्योंकि जैनानंद की परिभाषा है, जो कुछ नहीं करता धरता, हाथ पे हाथ रखे बैठे। दुनिया के किसी के भगवान हाथ पे हाथ रखे नहीं बैठे। किसी के भगवान बता दो जो हाथ पे हाथ रखे बैठे हो, कोई नहीं बैठा। आपके पास हो तो बता देना। संसार के किसी के भगवान बता दो जो हाथ पे हाथ रखे बैठे हो, जैन दर्शन को छोड़कर। बौद्ध को भी, बौद्ध का एक हाथ है, एक हाथ, बौद्ध का भी एक हाथ है। कुछ इजाजत मिल जाती है पर वो यूं मिलती है, या तो यहां मुद्रा होगी या यूं मुद्रा होगी। जैन दर्शन मां दुनिया कोई भी भगवान के हाथ पे हाथ रखे नहीं बैठे। जो इस बात का प्रतीक है कि हर व्यक्ति कहता हमारे भगवान निष्कम्मा नहीं है, हाथ पे हाथ रखे नहीं बैठे, हाथ पर चला रहे। और जिनेन्द्र भगवान जो हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठे, वो जिनेन्द्र नहीं। एक भी मूर्ति ऐसी नहीं है जो हाथ पे चलते हुए आशीर्वाद की बनाई हो, कुछ बनाई हो। सबकी मूर्तियां हाथ पे हाथ रखे बैठे। यही सबसे पहले जैन दर्शन का प्रचार का अभाव का कारण यही है। यही है कि कोई मूर्ति हाथ पे हाथ रख के बैठे संदेशा दे रही है, मैं कुछ नहीं करूंगा तुम्हारा, मरो तो मरो, जियो तो जियो, मैं कुछ नहीं करूंगा। रो तो रो, हंसो तो हंसो, स्वयं कृतम कर्म यदात्मना पुरा फलम तदीयम लभते। तुम करो, जैसा करो वैसा भरो, मुझे कोई
लोगों ने कहा क्या करूंगा मंदिर में जाके, क्या करूंगा जिनेंद्र के पास जा करके। अब जिनेंद्र सर्वक भगवान घबरा गए, ऐसे में तो खत्म हो जाएगा। उन्होंने कहा देखो ये कुछ करेंगे नहीं, ये करेंगे नहीं, ये करेंगे नहीं, लेकिन इनका दर्शन मात्र से तुम जो करने जाओगे उसमें सफलता हो जाएगी। अरहंत मंगलम, मंगल बना दिया, यही बनाया, और किसी ने मंगल क्यों नहीं बनाया? वे खुद ही करने आ रहे हैं, मंगल की क्या जरूरत। जैन दर्शन ने कहा वो कुछ नहीं करेंगे, लेकिन उनकी एक निमित्त शक्ति जगा दी। निमित्त शक्ति, उपादान शक्ति यही थी कि कुछ नहीं करना, उन्होंने निमित्त शक्ति जगा दी कि जो भगवान का दर्शन करेगा अरहंत मंगलम। सिद्ध भगवान कुछ नहीं करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, सिद्ध मंगलम। साधु कुछ नहीं करेगा, लेकिन सगुन तो करेगा। बोलो ये कम है क्या? मंगल स्वरूप बना दिए, मंगल है, शगुन है, ये कुछ नहीं करेंगे, लेकिन इनका आशीर्वाद मिल गया तो तुम्हारे सारे कार्य बिगड़े सुधर जाएंगे। मात मंगल के कारण पूज रहे हैं जिनेंद्र देव, मंगल के कारण पूज रहे हैं साधु लोग, मंगल के कारण पूज रहे हैं सारे, ये करने धरने वाले कुछ नहीं है। और ये कह दिया करने धरने वाले से ज्यादा उत्तम कौन है? उत्तम कौन है? एक वो कथा सुना, ध्यान दिया था ना कुछ दिन पहले, एक व्यक्ति तुम्हारे कार्य बिगड़ जाए तो वो साथ चलता है, चलो हम साथ चलते हैं और काम कर। और एक व्यक्ति वो कहता है साथ नहीं चल रहा है, मेरा नाम ले लेना काम हो जाएगा। दोनों में से प्रभावशाली कौन है? बात हमारा जिनेंद्र देव वही है। ये सिद्धि की समंत्रभद्र महाराज ने कि देखो जिनेंद्र भगवान कहीं जाते नहीं, क्योंकि इनकी इतनी रेपुटेशन है कि इनका नाम लेते हैं और काम हो जाता है। अद्याप यस्याजित शासनस्य शताम प्रणेतो प्रतिमंगलार्थम प्रगृह्यते नाम परम पवित्रम सुसिद्धि कामेन जनेन लोके। तो सिद्धि कामेन है भगवान, आपको करने की जरूरत क्या है? आपका नाम लेते ही काम हो रहे हैं। और ये चमत्कार जब दिखाया तो बोल दिया अरहंत लोकोत्तमा। श्रेष्ठ कौन है? जिनके नाम से काम होते हैं। एक तुम्हारे साथ काम जाके कराता है और एक के नाम से काम होते हैं। जिनके नाम से काम होते हैं वह अरहंत लोकोत्तमा, सिद्ध लोकोत्तमा, साहू लोकोत्तमा, केवली परिणतो धम्मो लोग उत्तमो। जब मंगल ये है, उत्तम ये है, तो अब शरण किसकी? अरहंत शरणम भवज्जामि, सिद्ध शरणम भवज्जामि, साहू शरणम केवली परिणतो धम्मो शरणम। क्या गजब का मंगलाचरण किया, क्या गजब का चीज है ये मंगल पाठ। जब मैंने इस मंगल पाठ पे दिया, मैंने कि भगवान आपने अपने आप को पुजवाने का रास्ता निकाल दिया, क्योंकि हम लोग तो वैसे पूजने वाले आपको थे नहीं, क्योंकि आप किसी काम में नहीं आते। और हम लोग वो चीज हैं जो किसी काम में नहीं है, उसको हम पूछने वाले नहीं, पूजने वाले नहीं। इस मंगल पाठ ने पुजवा दिया। इस मंगल पाठ ने इनकी इतनी महिमा बढ़ा दी कि संसार के कर्ता धर्ता करने वाले जितने आराध्य थे, अपने भक्तों के साथ जो संकट मोचक जितने थे, उनमें सर्वोच्च प्रतियोगिता में जीता तो जिनेंद्र देव जीता। सारे फिलोसफरों ने कह दिया जो नाम से काम करने वाला है उसको करने की क्या जरूरत, जब नाम से काम हो रहा है। ये मंगल पाठ, मंगल पाठ को सबसे पहले लिपिबद्ध किया कार्तिकीय अनुप्रेक्षाकार। क्या महिमा को महानुभाव, एक कला चाहिए। जिस बात की चर्चा मैं कर रहा था, त्याग को दान में क्यों बदला? बहुत बड़ी चाणक्य नीति थी। चाणक्य नीति तो अभी आई, चाणक्य का बहुत पहले से। हमारी जिनेंद्र देव नीति, हमारा जैन दर्शन चाणक्य से कम नहीं है, पहले कह दिया मैंने।
हमारे जैन देव चाणक्य से कम नहीं है, हमने पहले ही कह दिया, और सारी दुनिया चाणक्य से कम नहीं। अनादिकाल से चाणक्य की तो नीतियां उन्होंने उजागर की हैं, नीतियां तो पहले थी। क्या गजब की चाणक्य नीति, त्याग को दान में बदल दिया, क्योंकि तुम छोड़ने वाले नहीं। और उस तुम्हें त्याग कराने के लिए भगवान को मंगल स्वरूप बताया, भगवान के प्रति उनकी बहुत भक्ति जगाई, भगवान की निमित्त शक्ति जगाई, तुम्हें भगवान से क्या क्या मिलेगा। और फिर तुमसे कहा नहीं नहीं त्याग नहीं करना आपको, नहीं नहीं, जैसे मैंने कहा ना बाप की सेवा नहीं करना है, नहीं 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 नहीं, अपन को तो बाप की सेवा करके अपनी जिंदगी का मंगल करना है, शुभ करना है। हम कुछ भी नहीं करते, दूसरे में कोई कार्य करना ही नहीं है, भगवान का अभिषेक करना ही नहीं है। भगवान का अभिषेक करके अपने खुद का पाप धोना है। लोगों ने कहा चलो, यही तो हुआ अंतर में। लोग कर रहे थे भगवान का अभिषेक, इसलिए बोर हो जाते थे, बारियां बांध देते थे, मैं ही अकेला क्यों करूं। और जब से मैंने ये कहा नहीं भगवान का अभिषेक नहीं करना है, अपने भंडारे भरना है, अपने पापों को काटना है, लाइन लग गई लोगों की। बोले तो अपने काम है, भगवान का थोड़ी। समझो इस संसार को, संसार कहता है मुझे क्या मिलेगा, बस भगवान की ऐसी निमित्त शक्ति जगाई। और फिर बाद में बोला सेठ जी भगवान का मंदिर बनना है। अरे महाराज अभी लो, अब भगवान का तुमने मंदिर बना दिया, क्योंकि उसमें भगवान के लिए मंदिर नहीं बनाया, तुम्हें खुद ये बताना पड़ा कि तुम भगवान का मंदिर बनाओगे, एक दिन तुम्हें महल मिलेगा और एक दिन तुम्हें सिद्धालय मिलेगा, अभय दान, क्योंकि दान स्वयं के लिए। कैसे त्याग कराऊंगे इससे। ये तो कह रहा है कि मैं जो वस्तुएं अब बची हैं मेरे पास वो तो मैं त्याग नहीं करूंगा, मेरे काम का है, धन मैंने कमाया है, मुझे वापसी पे धन दे सकता हूं। गजब की रीति, दान में परिवर्तित करा दिया। और फिर कह दिया देख दान देने से बहुत कुछ मिलता है, ये बीज है, दान बीज है, ये खेत हैं। कुजवर कुंदकुंद स्वामी प्रवचन सार में, ये सब खेत हैं देवसात गुरु, तेरा धन बीज है, यदि बोएगा नहीं तो बढ़ेगा कैसे। और फिर उसके बाद जब तुमसे कहा दान दे दे, शांति धारा कर ले, यदि हम कहते कि दिनेश बाबू तुम हर जन्मदिन पर 1 लाख रुपया अग्नि में डाल दिया करो, एक लाख रुपया कचड़े में फेंका करो, प्रतिदिन धीरे धीरे जो तुम लोगों ने कमाया है वो सुबह उठ करके एक एक दिन प्रतिदिन सोना चांदी रुपया डस्टबिन में डाला करो, मान जाओगे। 1-1 लाख रुपया प्रति जन्मदिन पर हर व्यक्ति को कोई ना कोई अपनी चीज बाहर फेंकना है, प्रतिदिन 1-1 रोटी सड़क पर फेंकना है, प्रतिदिन धन दौलत आग में डालना है, त्याग करना है, फेंक दो, त्याग कर दो। तुम मानोगे नहीं, तुम मानोगे नहीं, और मैं भी मानूंगा नहीं, तुम्हारा 1 लाख रुपया त्याग कराए बिना रहूंगा नहीं। और तुम कहते महाराज मर जाओ, आप कुछ भी करो, आज्ञा का उल्लंघन होवे तो होवे, लेकिन मैं अपने पसीने की कमाई को त्याग नहीं करूंगा, फेंकूंगा नहीं, छोड़ के नहीं आऊंगा ऐसे ही। मैंने कहा नहीं 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 नहीं, अपन को त्याग करना ही, पसीने की कमाई त्याग, अरे त्याग की जाती है। चल बेटा एक शांति धारा की बोली लेते हैं, तेरा जन्म सफल हो जाएगा। हाँ वो तो ठीक है, वो तो ठीक है, 2 लाख की ले लूंगा। मैंने 2 लाख की बोली नहीं लुआई तुझे, 2 लाख रुपए का परिग्रह का त्याग कराया है। मैं बाप हूं तेरा, जैन धर्म बाप है, जिनवाणी माँ है। बोले दान दिला करके वो कहता देखा मैंने दान नहीं दिया है, मुझे पैसा प्राणों से प्यारे हैं,
मैंने तो अपने जीवन को धन्य किया है। बोलो है कि नहीं? बोलो है कि नहीं? तुम्हें क्या अनुभूति होती है दान देते समय? मैंने अपने जीवन को धन्य किया है, मैंने अपने जीवन को पवित्र किया है, अपने जीवन को पुण्य के भंडार भरे हैं। ये तुम्हारी चॉकलेट है। और हमारा काम क्या है? तुझे कुछ परिग्रह कम कराना था, त्याग कराना था। इसका परिग्रह कैसे त्याग कराऊं? मर के नरक जाएगा। यदि ये पढ़ेगा लिखे नहीं तो जिंदगी में खाएगा क्या? क्या खाएगा जिंदगी में? और ये चॉकलेट के बिना जाएगा नहीं। आपने कहा चॉकलेट दे दो लेकिन पढ़ा लिखा दो। ऐसे जैन दर्शन ने कहा परिग्रह का भार लड़ता जाएगा, नरकों में पड़ेगा। ये बचाओ इसको नरक में जाने से। और नरक में जाने से कब बचेगा? जब परिग्रह कम करेगा। बड़ी पालड़ी नीचे जाती, खाली ऊपर जाती है। इसी बात को स्पष्ट रूप से तुला हमें बतलाती है। अभी आकिंचन धर्म आ रहा है थोड़ा, क्योंकि आकिंचन धर्म कोई ज्यादा नहीं, थोड़ा सा रह गया है। लगार पगार रह गई, बाकी सब त्याग में निपट गया। हम इसको का बचाओ कैसे, नहीं तो ये नरकों में पड़ेगा। माँ बाप को क्या पड़ी है? नहीं पढ़ रहा है तो मत पढ़ने दो ना। पर माँ बाप को टेंशन क्या है? नहीं पढ़ेगा तो इसकी जिंदगी खराब है, दुखी होते हैं। और बेटा कह रहा चॉकलेट मिले तो जाऊं, तो बाप झुक जाता है, चॉकलेट दे देता है और तुम्हें पढ़ा लिखा के पैर पे खड़ा कर देता है। यही स्थिति इस जिनवाणी की माँ की है, यही स्थिति जैन धर्म जिनेन्द्र देव की है। क्या करे? ये परिग्रह जोड़ता जा रहा है, मरेगा नरकों में पड़ेगा, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, एक एक दाने को मोहताज होगा। और ये कह रहा है मैं तो नहीं छोड़ूंगा। बताओ मैं यदि ये 13 लाख रुपया दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? दानात भोग, एक श्लोक आया है, दान से भोग, दान से भोग, दान से संसार, दान से भोग भूमि, ये सारे सिस्टम बनाए। तो तुम्हें लग रहा है कि हमने जीवन धन्य किया, तुम्हें और हुआ है धन्य, ऐसी बात नहीं है, ऐसा कोई ऊपरी धमकी नहीं है, ये हुआ है। उसको चॉकलेट मिली है कि नहीं? आपको भी मिलेगी, मिल रही है, धन होगा, धन बढ़ेगा। लेकिन पिता का उद्देश्य चॉकलेट खिलाना नहीं है। जिनवाणी का उद्देश्य तुम्हारा संसार बढ़ाना नहीं है। जिनवाणी का उद्देश्य है ये दान के बहाने सही कुछ तो परिग्रह का त्याग करे, मंदिर के बहाने सही 10-5 करोड़ रुपया खर्च करे। ये जितने हम दान दिलवाते हैं तीर्थ क्षेत्रों पर, मैं भगवान का कोई ध्यान रखना, भगवान के लिए मैं कुछ भी करवाने वाला नहीं हूं। भगवान से कहते भगवान ये मत समझना कि मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं इसलिए आपके मंदिर बनवाता हूं, आपके सोने चांदी का मंदिर बनवाता हूं, छत चढ़वाता हूं, ये मत समझना। और आपसे हमें जो चाहिए है वो तो चरणों के नीचे की धूल लूंगा और काम हो जाएगा। ये मंदिर फंदिर की जरूरत नहीं है, वो तो चरणों के नीचे है, धूल है वो तो ले लूंगा मैं। तो फिर ये क्यों मंदिर बनवाता है, क्यों इतना तीर्थ बनाता है, क्यों इतने सोने चांदी का? मैंने कहा भगवान आपके लिए नहीं करा रहा हूं, मैं अपने भक्तों के लिए करा रहा हूं, इनके जीवन धन्य के लिए। मैं आपका अभिषेक आपके लिए नहीं करा रहा हूं, भक्तों के पाप धोने के लिए करा रहा हूं कि मेरा भक्त, तुम्हारा अभिषेक नहीं भी होगा तो तुम्हारी कोई दुर्गति होने वाली नहीं, लेकिन हमारा भक्त अभिषेक नहीं करेगा तो इनकी सदगति होने वाली नहीं। इसलिए मैं भक्तों को ध्यान में रख करके जितनी क्रियाएं रखी गई सब भक्तों को ध्यान रख। जब तुम दान देते हो, अब दान में तुम्हारी रुचि है, त्याग में तुम्हारी रुचि, दान में रुचि है, क्योंकि दान में रिटर्न होता है। दान में चॉकलेट मिलती है, त्याग में क्या मिलता है? त्याग में कुछ नहीं मिलता, त्याग में तो संसार का नाश होता है।
त्याग में तो सब कुछ खत्म हो जाता है, दान में मिलता है, दान में मिलता है पूरे 7 बड़े बड़े। तो तुम्हारा दान हो जाता है और वस्तुतः जैन दर्श कहता है मैंने दान नहीं दिलाया है, इस बहाने इसका त्याग कराया है। हम कहते हैं कि रोटी को फेंक दे सड़क में बना के, ये कहते हैं ऐसे कैसे फेंक दूं? तो महाराज ने कहा नहीं नहीं, फेंकना नहीं, फेंकना नहीं है। महाराज जी आ रहे हैं ना, तो पड़घा कर उनको दे दे। कोई भूखा आ जाए उसको दे दे, दे दे तेरी ऊपर, हाँ ये तो मैं कर लूंगा। बोलो, रोटी को त्यागना और रोटी के दान देने में गृहस्थ की किसमें रुचि ज्यादा होगी? त्यागने में नहीं, देने में ज्यादा रुचि होगी। इसलिए त्याग को दान में परिवर्तित कर दिया, दान में परिवर्तित कर दिया। और त्याग दान कराते 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 फिर क्या कह दिया? ध्यान रखना, देखना त्याग कैसे लाए, दान में त्याग कैसे लाए। बोले दी हुई वस्तु को कभी वापस नहीं लेना, खाना भी नहीं, उसको वापस सदा के लिए त्यागो। दान अस्थायी होता है कि स्थायी? हमेशा के लिए त्यागो। आज के बाद जो मैंने दान बोल दिया वो मेरा नहीं, जो दान दे दिया उस पर मेरा कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं। नाम दान दिया है, वस्तु सा सदा सदा के लिए उतना परिग्रह का त्याग कराया है, ये है नीति। त्याग को दान में परिवर्तित किया। जब मैंने थोड़ा खोपड़ी चढ़ाई कि मामला क्या है, और आकिंचन धर्म, आज आकिंचन धर्म है। त्याग जो थोड़ा अच्छी बुरी वस्तु नहीं, मैंने पहले कह दिया, दान में परिवर्तित करने का अर्थ है त्याग के दिन कोई पाप त्याग नहीं करना है, त्याग के दिन कोई पुण्य त्याग करना है। पाप के उदय में मिली हुई वस्तु त्याग नहीं करना है, पुण्य के कर्म से मिली हुई वस्तु का त्याग करना है, पुण्य के निमित्त से त्याग करना है, अच्छी वस्तु का त्याग करना है, उपकारी वस्तु का त्याग करना है, हितकारी वस्तु का त्याग करना है। जो तुम्हारे लिए कोई कानून से बाधा नहीं, धर्म से बाधा नहीं, आपके लिए हितकारी नहीं, दूसरों के लिए हितकारी नहीं, उसमें से कोई वस्तु त्याग करो। जैसे हमने कोई भी वस्तु है उसमें से एक त्याग करो। रोटी नुकसानदायक नहीं, अनैतिक नहीं, पाप नहीं, उसमें से कुछ रोटी का त्याग करो, आहार दान दो। औषधि कोई पाप नहीं, कुछ नहीं, कुछ औषधि का त्याग करो। आवाज सभी दानों में यही लगाना। और अब क्या कह रहे हैं? जिन जिन कारणों से तुम्हारी जिंदगी चलाने के लिए कमाई होती है, उस कारण का भी त्याग करो। आकिंचन धर्म बहुत खतरनाक धर्म है और बहुत अच्छा धर्म है। वो कहता है किन किन कारणों से, कारण का भी त्याग करो, कारण को कम करो, कारण को कम करो। त्याग में 24 परिग्रह नहीं रखे थे, दान में 24 परिग्रह नहीं, 10 परिग्रहों के नाम जो थे उसका त्याग करने की बात थी। आज आकिंचन में आपने पूजा में पढ़ा होगा, परिग्रह 24 भेद त्याग करे मुनिराज जी। इसमें बाह्य परिग्रह के साथ अभ्यंतर परिग्रह ले लिया। कारण, जिनके कारण ये परिग्रह आता है, जो ये पाप कराता है, जिसके लोभ में व्यक्ति पाप कर लेता है, उन कारणों का भी त्याग करो। मिथ्या का त्याग नहीं, मिथ्यापने का त्याग करो। कारण, मिथ्या परिणाम। कौन है जो मिथ्यात कर्म को बांधता है? कौन है जो गुरु के पास ले जाता है? उस कारण का त्याग करो। कौन है जो ये कर्मों को बांधता है? उस राग द्वेष का त्याग करो। और ऐसे चिंतन करा के कहा, बोले इस सबसे ऊपर उठने का प्रयास करो। कौन कौन से कारण हैं? जिन जिन कारणों से कर्म बंद होता है, किन किन कारणों से ये संसार बनता है, उन कारण को। जब कोई साधु मोक्ष जाता है, श्रेणी में चढ़ता है, तो एक बादर किट्टी, एक सूक्ष्म किट्टी और एक निर्लेपन। निर्लेपन, बादर किट्टी निर्लेपन, सूक्ष्म किट्टी निर्लेपन,
निर्लेपन का अर्थ है ये एक कर्म कट गया, समाप्त हो गया, लेकिन पुनः आ सकता है, पुनः आ सकता है। उसका निर्लेपन करो, पुनः इसमें अंकुर ना आ जाए। तुमने सब छोड़ दिया, दान के नाम से छोड़ा, सब कुछ छोड़ा, लेकिन कहीं पुनः इच्छा ना जाग जाए, उस कारण का भी त्याग करो। वो कारण भी छूटना चाहिए जिन कारणों से हमारा संसार बन रहा है, जिन कारणों से हमारा धर्म छूट रहा है, जो कारण हमें आकुलता पैदा कर रहे हैं, उन कारण को, दुश्मन को नहीं। आकिंचन धर्म वो सिंह का रूप है, आकिंचन धर्म वो सिंह का रूप है। दो प्रकार के लोग होते हैं, एक कुत्ते के स्वभाव के और एक शेर के स्वभाव के। और कुत्ता और शेर दोनों एक ही जाति है, एक ही आकृति है, एक ही बनावट है, लेकिन नेचर में बहुत अंतर है। कुत्ते को आप लाठी मारोगे, कुत्ते को आप लाठी मारोगे, कुत्ता लाठी को पकड़ता है, लाठी को पकड़ता है, जब तक दूसरी लाठी पड़ जाती है उसको पकड़ता है। कितनी लाठियां पकड़ोगे, पिटते ही जाता है। ऐसे ये संसारी प्राणी, किसी ने हमारा बुरा किया उसको पकड़ता है, इसने बुरा किया है। नरकों में होता, अच्छा ये बुरा करने वाला है, वो उसको मारने जाता है, तब तक दूसरा उसका सिर फोड़ देता है। जब जब किसी निमित्त से हमें दुख मिलता है, जब जब कोई निमित्त हमारा बुरा करता है और हम निमित्त को बुरा कहते हैं, उसको मिटाने का भाव करते हैं, उससे द्वेष करते हैं, समझ लेना हमारा नेचर कुत्ते के स्वभाव का हो गया। कुत्ते के स्वभाव। इस चौखट ने मेरा सिर फोड़ दिया, रास्ते में कांटे ने मुझे दुख दे दिया, उस व्यक्ति ने मुझे गाली दे दी, मैं भी उसको छोड़ूंगा नहीं। जब जब तुम्हारी कोई भी निमित्त से आप दुखों में जा रहे हैं, किसी से भी परेशान है, पड़ोसी से, अपने परिवार में भाइयों से, और भी किसी से, सबसे आप लोग सबसे परेशान होते ही हैं। और आपके मन में ये भाव चल रहा है, ये परेशान कर रहा है, ये परेशान कर रहा है, ये परेशान कर रहा है, समझ लेना आपको कुत्ते के स्वभाव है आपका, आप कभी परेशानी से मुक्त नहीं होंगे। भेज दो दुश्मन को जेल, वो जेल से निकल के निपटा लेगा। भेज दो, कितना भेजना है, कभी तो जेल से छूटेगा। अरे नहीं छूटेगा, चढ़ा दो फांसी पर, बैर छूटने वाला नहीं है, अगले भाव में फिर बैर मिलेगा। किसी भी निमित्त को दोषी करने पर निमित्त को मिटाने का भाव करोगे तो तुम्हारा स्वभाव कुत्ते के समान है। आज सब लोग अपने नेचर को समझ लेना, इसने मुझे मिटाया है, मैं इसको मिटा के रहूंगा। ये आ रहा है, तुम्हारा स्वभाव कुत्ते के समान है, जाओ, तुम कभी संकट मुक्त नहीं हो पाओगे। दूसरा व्यक्ति कहता है थोड़ा सा और अच्छा कुत्ता, टॉमी, टॉमी थोड़ा बड़ा कुत्ता है, ये कर्म मेरे बुरे हैं, किस्मत मेरी बुरी है, ये कर्म मेरा बुरा कर रहे हैं, ये कर्म दुष्ट हैं। आप लोग खिजिया जाते हो, ये कर्म दुष्ट हैं, मन माने दुख दें, काहू से नाही डरें जी, मैं कछु नाही कियो जी, बिन कारण जगबंद। क्या क्या गालियां दी हैं कर्मों को, क्या क्या तुम लोग चुचराते हो। ये थोड़े से अच्छे कुत्ते के लक्षण हैं, अच्छे कुत्ते के लक्षण। कर्म ने तुम्हें परेशान कर रहा नहीं, सिंह बनो सिंह, शेर बनो शेर। शेर क्या कहता है, लाठी पकड़ने वाले, लाठी को नहीं पकड़ता, वो लाठी को नहीं पकड़ता, उसको कितने मारना, वो देखता लाठी चलाने वाला कौन है। शेर कितने लाठी मारना, बंदूक चलाना, तलवार, वो तलवार पे झटकते ही नहीं है, वो बंदूक को देखते ही नहीं है, वो तो सीधा होता है। लाठी चलाने वाला कौन है, सीधा झपटा लाठी चलाने वाले पे मारता है, खत्म हो जाता है मामला।
आकिंचन धर्म वो शेर है जो कहते हो तुम नौ कर्म को दोष दे रहे हो, कर्मों को दोष दे रहे हो। इस कर्म और नौ कर्म को चलाने वाला कौन है? कौन है? कर्म तो पर है, नौ कर्म तो पर है, और पर की क्या औकात जो हमारा बिगाड़ सके। घर का भेदी लंका ढाए, कोई हमारा भेदिया है कुछ? वो एक बार बताया था ना, कुल्हाड़ियाँ जा रही थी तो सारे पेड़ कांप रहे थे कि अब ये उतरेंगे हमारा नाश करेंगे। एक बूढ़ा पेड़ कहता क्यों कांप रहे हो रे? अरे बुढ़े देख कुल्हाड़ियाँ आ गई हैं, सब जंगल साफ हो जाएगा। बोले मूर्खो, कुछ नहीं होने वाला, इन कुल्हाड़ियों में कोई ताकत नहीं है। जब तक हमारी जाति का बेंट इनका साथ नहीं देगा ये कुल्हाड़ी कुछ नहीं कर पाएंगे। कोई अपनी जाति का 2 फुट का बेंट बनेगा फिर उस कुल्हाड़ी की ताकत बढ़ेगी। तो कुल्हाड़ी की काटने वाली की ताकत कौन बढ़ाता है? हमारी जाति का बेंट। बस यही दशा उत्तम आकिंचन कहता है। कुछ मत सोचो कर्मों ने क्या किया, कोई कर्म कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कोई कर्म कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कोई नौ कर्म तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इन कर्म और नौ कर्मों में ताकत किसने दी है? किसने ताकत दी है? वो कौन है? देखना, आकिंचन धर्म सीधा शेर के समान प्रहार कर रहा है। कौन है जिन्होंने कर्मों में ये ताकत दी? जड़ में ये औकात कहाँ से आई मुझे दुखी करने की? ये नौ कर्म में ये ताकत कहाँ से आई मुझे गाली देने की? कौन है इसमें करने वाला? कौन है? कौन है वो? आकिंचन धर्म ने पकड़ लिया। जड़ कर्म घुमाता है मुझको, यह मिथ्या भ्रांति रही मेरी। मैं राग और उद्देश किया करता जब परिणति होती जड़ के लिए। मैं ही खुद अज्ञानी हुआ, मैं ही खुद रागी हुआ, मैं ही खुद द्वेषी हुआ, मैंने ही तेल लगा रखा था, इसलिए ये धूल चिपकी है। धूल की क्या औकात जो मुझे चिपक जाए। पूज्यवर कुंद कुंद स्वामी। 4 गाथाएं कही, 4 निषेधात्मक, 4 दिया। धूल उड़ती है, धूल इस पे आएगी। उसने कदली पेड़ का उदाहरण दिया पूज्यवर ने। कदली पेड़ को काट रहा है, पीट रहा है, रेत किसको बंद होगी? जिसने तेल लगाया होगा। और जिसने राग द्वेष रूपी तेल नहीं लगाया है वो कितने ही धूल में खेले उठे, कदली का पेड़ काटे, उसको किंचित बाद भी रेत चिपकने वाली नहीं है। बहुत अच्छे उदाहरण दिए, 7-8 गाथाएं, दोनों गाथाएं। कदली के पेड़ को काट करके खेल रहा है, उसे कोई बंद नहीं हो रहा है कर्मों का, क्योंकि राग द्वेष से रहे थे। और वहीं पर एक राग द्वेष करने वाला व्यक्ति, तेल लगाकर करने वाला व्यक्ति खेलता है, सारी धूल उसको चिपक जाती। तो धूल ने चिपक करके मुझे मैला किया, हम धूल को दोष दे, धूल ने गंदा कर दिया। अरे मूर्ख, आकिंचन धर्म कह रहा है धूल ने गंदा नहीं किया, तूने जो तेल लगाया उस तेल ने गंदा किया। 90% किसको मानेंगे गंदा? धूल ने गंदा किया, धूल ने गंदा किया। और सत्य क्या है? महाभारत युद्ध किसने किया? दुर्योधन ने। वाह, रटा हुआ है, दुर्योधन ने, दुर्योधन ने, दुर्योधन ने। अंदर की बात बताऊं, ये महाभारत युद्ध किया था द्रौपदी ने। न वो थोड़ी सी जिह्वा चलाती तो महाभारत का मूल कर्णधार कौन है? आकिंचन धर्म ने पकड़ा। द्रौपदी का संयम, द्रौपदी का वचन का संयम ने महाभारत बचा लिया। लेकिन प्रैक्टिकल महाभारत में कौन दिख रहा है? दुर्योधन। दुर्योधन की भूल से ये सारा हुआ। नहीं, पांडवों की पत्नी, अर्जुन की पत्नी द्रौपदी की भूल से हुआ। हमें दिख रहा है कि सारा संसार हमें बहुत परेशान कर रहे हैं, हमारी किस्मत, कर्म बहुत बेकार है। कर्म बेकार नहीं महानुभाव, कर्म को दोष देना बंद करो। उत्तम आकिंचन धर्म ने अपराधी पकड़ लिया है। कर्म को दोष देना बंद करो। और कर्म को दोष दे रहा है तो मैं आपसे पूछता हूं,
जब किसी का सिर फूटता है तो डॉक्टर की रिपोर्ट बनती है, डॉक्टर ने रिपोर्ट बना दी इसका सिर डंडे से फूटा है। ये रिपोर्ट सही है या गलत है? तो फिर डंडे को जेल भेज दो ना, बात खत्म हो गई। डंडे से सिर फूटा है, पक्का है, सही है, तो फिर डंडे को जेल भेजो ना, डंडे को फांसी पे चढ़ाओ ना। यही हो रहा है दुनिया में। डंडे से सिर फूटा, डंडे को फांसी चढ़ा दो। इसने गाली दी, मुझे गुस्सा आया, इसका सिर फोड़ दो। इस निमित्त ने मेरा ये बिगाड़ दिया, इस निमित्त को मिटा दो। जब जब महानुभाव तुम ये कर रहे हो, जिस निमित्त से हमें दुख मिलता है, उन कर्म और नौ कर्मों से हम क्रोध करते हैं, उनको दुष्ट कहते, पापी कहते हैं। तुम वैसा ही अन्याय हो रहा है जैसे डॉक्टर की रिपोर्ट आई कि डंडे से सिर फूटा है, तो राजा ने कहा ठीक है, इस डंडे को फांसी पे चढ़ा दो। कैसा रहा भैया? डंडे को बोलो, डंडे को 20 साल की सजा दी जाती है। वो क्या है, सामुशक्कत, कुछ और बोलते हैं वो, सामुशक्कत। आप प्रतिदिन डंडे में 10 डंडे मारो और 20 साल तक। क्या होगा रे महानुभाव, बोलो? क्या डॉक्टर की रिपोर्ट गलत है? लेकिन जो डॉक्टर ने लिखा वो सजा के योग्य नहीं। उत्तम आकिंचन धर्म कहता है, उत्तम आकिंचन धर्म पुलिस की रिपोर्ट है। डॉक्टर की रिपोर्ट उत्तम त्याग तक चलेगी, और आकिंचन धर्म कहता है कि नहीं, डंडे को डॉक्टर की रिपोर्ट जरूरी है, बिना रिपोर्ट के अपराधी की रिपोर्ट नहीं बनेगी। लेकिन पुलिस किसे ढूंढती है? डंडे से सिर फूटा है, लेकिन डंडा चलाया किसने? डंडा चलाने वाले को पकड़ो। और पुलिस डंडे चलाने वाले को ढूंढती है, अंत में सजा किसको मिलती है? डंडे चलाने वाले को सजा मिलती है, अपराधी वो है। ये कर्म और न कर्म तो डंडे हैं, कर्म न कर्म तो तलवारें हैं, कर्म न कर्म तो बंदूकें हैं। इनको मिटाने से कुछ भी मिटने वाला नहीं महानुभाव। इनको चलाने वाला पकड़ो, कौन है चलाने वाला? मैं स्वयं। चलाने वाला मेरा विभाव परिणाम, चलाने वाला मेरा राग द्वेष भाव। बस आकिंचन धर्म कहता है राग द्वेष भाव जो कारण है इस संसार का, उस कारण को मिटा दे, ये डंडों को पड़े रहने दे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कारण को मिटाओ। आकिंचन धर्म कारण को मिटा रहा है। जिन कारणों से संसार बनता है उसका मूल उपादान कारण, निमित्त कारण नहीं। निमित्त कारण कुछ नहीं कर सकता। जो कुछ भी निमित्त में भी ताकत आई है तो हमारे उपादान कारण से आई। निमित्त आज जो हमें आंखें दिखा रहा है, हमारी कमजोरी से दिखा रहा है। महानुभाव सावधान। कोई छोटा बेटा बाप को आंख दिखाने लग जाए, वो आंख नहीं दिखा रहा है, बाप में कोई कमजोरी है। नौकर सेठ को आंख दिखाने लग जाए, सेठ कमी है। संसार में छोटा व्यक्ति जब ही आंख दिखाता है जब बड़े में कोई कमी आ जाती है, और तुम्हारे में कमी नहीं आए तो छोटे की मजाल है कि वो आंख उठाकर भी तुम्हें देख ले। उसकी क्या हिम्मत है? सुन रहे हो बड़े लोगों? छोटे लोग जब भी तुम्हारा अनादर करेंगे जब तुम्हारी कोई कमी होगी। और छोटों का नेचर है, बड़ों की कमी निरंतर देखते हैं। छोटे व्यक्ति का लक्षण समझना, छोटा व्यक्ति कभी अपनी कमी नहीं देखता। सुन रहे हो छोटे भैया? हाँ, अपन सब छोटे ही में ले लेना। छोटा व्यक्ति कभी अपनी कमी नहीं देखता। छोटा व्यक्ति कभी छोटों की कमी नहीं देखता। छोटा व्यक्ति कभी, छोटे व्यक्ति का सबसे लक्षण होता है बड़ों की कमी देखना। नेचर है उसका, आप बदल नहीं सकते। बड़ों की क्या कमी है वो, क्योंकि वो दुखी छोटों से नहीं है। उसे कौन टोकेगा घर में? उसे कौन टोकेगा? किसका डर है उसे? बड़ों का। तो बड़ों की नस पकड़ लेता है, और जैसे ही उन्होंने कुछ कहा तो कहता
ओ बड़े भैया, अभी पापा से कहूँ कल शाम को आप कहाँ गए थे? तो बड़ा भैया कहते चुप रह, तो बोले तुम भी चुप रहो। दुनिया लालू प्रसाद है। लालू का एक बहुत बड़ा जोक है। लालू को एक बार कहा गया, आडवाणी से शायद उप प्रधानमंत्री, उन्होंने एक कहा दागी मंत्रियों को निकाला जाए, दागी मंत्रियों को देश में से कोई टिकट नहीं दिया जाए, कोई नहीं आया। तो लालू कहता ठीक है। उसने 1947 का एक पेपर निकाला जिसमें जिन्ना की हत्या का आरोप लगा था एक, हाँ, उन्होंने कहा दागी मंत्रियों को निकाला जाए। 1947 पे ये दागी ये जिन्ना की हत्या का पाप है। अब उसमें तो सारी मिनिस्ट्री फंस रही थी। जिनका था आडवाणी को जाके, आडवाणी का बोले बाप तू चुप बैठ जा, मैं भी चुप बैठा हूं। ये छोटों का गुण होता है। छोटे कभी अपने आप को सुधारने की चेष्टा नहीं करेंगे, सुधरने की चेष्टा नहीं करेंगे, अपने दोष नहीं देखेंगे, छोटों के दोष नहीं देखेंगे, बड़ों की कमजोरी पकड़ करके और अपने दोष की संरक्षण करते हैं। और बड़ों की हमेशा देखना, आप बेटे को देख लेना, स्कूल में मास्टर विद्यार्थियों को देखना, वो मास्टर की कमी देखते हैं, क्योंकि वो परेशान दोस्त से नहीं है, वो परेशान किससे हैं? मास्टर से। तो मास्टर की कमी देखते हैं। ये नेचर है महानुभाव। इसलिए तुम जब किसी से भी बड़े हो, बस तुम्हारी जिंदगी में एक ही बात ध्यान रखना, मेरी जिंदगी में यदि कमी नहीं आई तो किसी छोटे की मजाल नहीं है जो हमारे सामने आंख उठा करके भी देख ले। इन कर्मों की मजाल, अरे क्या औकात है इनकी? इन 9 कर्मों की मजाल, क्या औकात है मेरी? मेरा खुद उपादान कमजोर हुआ है, मेरा उपादान खुद रागी द्वेषी हुआ है, मेरा उपादान खुद पापी हुआ है, मेरी नीयत खुद पापी हुई है, मेरा परिणाम बिगड़ा है, जो कुछ भी है सब मैं हूं। जो भी संसार में बुराई दिख रही है उन सब के बुराई का कर्ता धर्ता कौन है? मैं हूं। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलया कोई, जो दिल खोजो आपनो, मुझसे बुरा न कोई, आकिंचन धर्म। पकड़ो इसको, शेर बनो शेर। पुलिस की रिपोर्ट तैयार कराओ और सजा मिलेगी तुम्हें खुद। और अपने आप के राग द्वेष निकाल दो। मैंने कहा कारण को निकाल दो, कारण को निकाल दो। बहुत अच्छी बात, अष्टपहर की गाथा का अनुवाद हमारे पूज्य आचार्य महाराज ने किया, क्या गजब का दिया। उन्होंने कहा बस अपने उपादान को पकड़ो, इस उपादान की कमजोरी के कारण से सारे निमित्त तुझे परेशान कर रहे हैं, इस उपादान की तेरी खुद की कमजोरी के कारण से ये कर्म तुझे परेशान कर रहे हैं। तू कर्मों से परेशान है जी, ये कुछ नहीं कर, इनकी कोई औकात नहीं है, तेरे खुद का साथ इसको मिल रहा है, तेरे राग द्वेष कसायों का साथ इसको मिल रहा है, इस पर ध्यान दे। और यदि तूने अपने उपादान को कंट्रोल कर लिया और छूट दे दे, उज्ज्वल का अनुवाद है आचार्य महाराज का, जो कुछ किया विगत में कुछ पुण्य पाप, जो कुछ किया विगत में कुछ पुण्य पाप, वह आ रहा उदय में स्वयमेव आप। स्वयमेव होगा न बंद जब नो तब नो न राग, चिंता नहीं उदय से बन बीत राग। चिंता नहीं उदय से, आकिंचन धर्म कह रहा है कोई चिंता की बात नहीं, चिंता नहीं उदय से, आने दे कर्मों का उदय, आने दे 9 कर्मों का उदय, चिंता नहीं उदय से बन बीत राग। तो बस राग की कणका मत रखना, राग की कणका मत रखना। तो राग से अलग रहित हो जा, बीत रागी बन जा, फिर उन कर्मों की चिंता मत कर। ये थक जाएंगे। अतीत का बांधा हुआ कर्म ज्यादा नहीं है, थक जाएगा, निर्जरा को प्राप्त हो जाएगा, उसकी सीमा है। राग देश की सीमा नहीं है, वो असीम है। कर्म की सीमा है। 70 कोड़ा कोड़ी से ज्यादा कोई कर्म नहीं बंद होता।
30-20 कोड़ा कोड़ी से ज्यादा कोई कर्मबंध नहीं होता, लेकिन राग द्वेष की कोई सीमा नहीं, कोई सीमा नहीं। और राग द्वेष के कारण से ही कर्म को अनादि संबंधिष्या कहना पड़ा। कर्म कोई अनादि होते ही नहीं, राग द्वेष अनादि है। उन राग द्वेषों को आपने धान देखा होगा, धान बाह्य परिग्रह त्याग देता है, अभव मिथ्या दृष्टि, तो भी उसे आत्मा का आनंद नहीं आता। घोर तपस्या करता है, 10 प्रकार के परिग्रह, 28 गुण, कहीं दोष नहीं लगाता, फिर भी आनंद नहीं आता। धान होती ना, धान, उसके ऊपर एक छिलका होता है, वो धान का छिलका जब तक है तब तक तो वो चावल खाने लायक भी नहीं, मुंह में नहीं जाएगा, गले में नहीं जाएगा। धान से युक्त छिलका गले में नहीं जाएगा, वो तो किसी काम का है ही नहीं। अब छिलका उतर जाता है, लेकिन एक चावल के ऊपर वो लालिमा रखी रहती है, उसको निकालना कठिन है। ऊपर के छिलके को निकालना सरल है, क्योंकि वो उससे चिपका हुआ नहीं था। लेकिन जो चावल के ऊपर लालिमा है, आप कभी धान का बीज लेना, उसके छिलके को उड़ाना, यूं हाथ से नाखून से निकल जाएगा, लेकिन उसके निकलने के बाद चावल में जो लालिमा चिपकी है, वो चिपकी है, उसको निकालो, चावल टूट जाएगा। और वही स्वाद में बाधक है, खाने लायक तो है, गुड़ला बन जाएगा, गुड़ला। हाँ, कई लोग जो हैं, गरीब लोग जो होते हैं, वे छिलके को हटा करके बना लेते हैं, लेकिन बड़ा आदमी नहीं। चावल में वो लालिमा है, वो स्वाद को बिगाड़ देगी, वो खीर नहीं बनाने देगी, वो उत्तम ब्रह्मचर्य व्रत का आनंद नहीं लेने देगी। क्यों रखा आकिंचन त्याग के बाद? क्योंकि त्याग तो बाह्य परिग्रह का होता है। आज तो वो आत्मा की पर्याय जो आत्मा से चिपका है, चावल के ऊपर चिपका है, उसको निकालो, उसे कण बोलते हैं, उसको निकालो। वो निकालना बहुत कठिन होता है, बहुत चावल बेकार हो जाता है। राग द्वेष को हटाने में जिंदगी बर्बाद हो जाती है, जिंदगी निकल जाती है, निकलते ही नहीं, निकलते ही नहीं। खूब सोचता है कोई, हर व्यक्ति सोचता है मैं राग द्वेष निकालूं, राग द्वेष निकालते निकालते राग द्वेष हो जाते हैं, बीतरागी बनते बनते राग द्वेष हो जाता है, रागी द्वेषी होता है, क्षमा मांगते मांगते लड़ बैठता है। गया था, 2 व्यक्ति लड़ रहे थे, इसने कहा मैं समझाने जाता हूँ। काय को जा रहे वहाँ? बोले इन दोनों को समझाता हूँ, ये अच्छा नहीं है, क्रोध करना अच्छा नहीं है, ठीक नहीं। वहाँ समझाने गया और एक कहता है तुम बीच में कौन होते हो, हट जाओ नहीं तो तुम्हें भी निपटा दूंगा। अच्छा तू मुझे निपटाएगा, आ जा बेटा। ऐसा होता है कि नहीं? अब गए काय के लिए थे, और अब वो तो होगा तेरी ये वक़्त, आ जा अब तुम मेरे से निपट ले। यही दशा हो रही है अनादिकाल से हमारी और आपकी। हम वीतरागी बनने जाते हैं, रागी बन जाते हैं। हम क्षमा के बाद जाते हैं, हम क्रोध कर बैठते हैं। हम जाते हैं कि हम कुछ धर्म करें और अधर्म हो जाता है। जैसे आप शिवरार्थी आए थे धर्म करने, और यहाँ आकर के भी नंबर नोट हो गया। होता है, बहुत कठिन है महानुभाव, उस लालिमा को हटाना है। आकिंचन धर्म कहता है उसको हटाओ, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। 2 प्रकार से उनका बाह्य परिग्रह और 24 परिग्रह। परिग्रह 24 भेद, त्याग कर्म राग, और अंत में जा करके धीरे धीरे करके पुण्य के कारणों को हटवा दिया। पुण्य करना छोड़, आकिंचन बन, मंदिर जाना छोड़, माला फेरना वो छोड़। हम लोगों को मंदिर जाने का नियम, बोले मंदिर ले जाएंगे, तुम नहीं जाओगे, क्योंकि तुम जो घर नहीं जाता उसे मंदिर जाने की जरूरत नहीं, जो घर में जाता है उसे मंदिर जरूरी है। जो स्नान करता है उसे अभिषेक जरूरी है, तू स्नान नहीं करता तुझे अभिषेक जरूरी नहीं।
पुण्य तो पापियों के लिए है, पुण्य क्रिया तो पापियों के लिए है। जो पाप करते हैं दिन रात आराम परिग्रह, उनको पुण्य जरूर करना चाहिए। जो गंदे होते हैं उनको स्नान जरूर करना चाहिए। जो गंदे ही नहीं होते हैं उन्हें स्नान की क्या जरूरत है। आकिंचन धर्म कहता है तुम्हें काहे की जरूरत है पुण्य की, तुम तो पाप ही छोड़ दिए, तुम गंदे हो ही नहीं रहे, छुड़ा दिया। अंत में जाकर तो गजब किया अमृतचंद सूर्य महाराज ने, रत्नत्रय को भी अकिंचित कर कह दिया। आकिंचन धर्म, रत्नत्रय, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र जो है, ये भी जो भेद रूप बैठा है इसको छोड़ अभेद रत्नत्रय में चला जा। और अभेद में भी न सम्यक दर्शन की अनुभूति, न ज्ञान की अनुभूति, न चारित्र की अनुभूति, एक नई अनुभूति होती है, उसे यथाख्यात चारित्र। जैसे पेपरमैन अमृत धारा होती है, पेपरमेंट अजवाइन का फूल और कपूर मिलके बनता है, लेकिन जब तीनों मिल जाते हैं न तो कपूर का स्वाद है, न अमृत पेपरमेंट का स्वाद है, न अजवाइन के फूल का स्वाद है। नेचर भी खत्म हो गया। पेपरमेंट का नेचर अलग था, अमृत धारा का नेचर अलग हो जाता है, सब कुछ बदल जाता है। तीनों के स्वाद अकिंचित कर हो जाते हैं। अकिंचन धर्म करने वाले मुनिराज जब 24 प्रकार के परिग्रह का त्याग करते हैं, उन्हें न सम्यक दर्शन की अनुभूति होती है, न सम्यक ज्ञान की अनुभूति होती है, न सम्यक चारित्र की अनुभूति होती है, उन्हें यथाख्यात चारित्र की अनुभूति होती है। सम्यक ज्ञान की नहीं, अमृत धारा की अनुभूति। नेचर ही बदल गया उनका। एको में सास दो वादा, नान दंसन लखणों, शेषा में बाहरे भावा, सभ्य संजोग लखणों। एको में सास दो वादा, सभ्य संयोग लक्षण। जितने भी ये भाव हैं सब संयोगज भाव है, और संयोग भाव में एक ही अपराधी नहीं होता। यदि तुम्हारे लिए कोई दुख देने आया है तो तुम्हारी भागीदारी उसमें है। अपराधी तुम्हारे घर में आया है तो इसका अर्थ है अपराध में तुम्हारी भागीदारी है। कर्म तुम्हें दुख देने आया है तो इसका अर्थ है कि इसमें भागीदारी तुम्हारी खुद की है। संयोग लक्षणों, तो अपना संयोगज भाव को समझ करके, संयोगज भाव को समझना, आज संयोग को नहीं, संयोग को नहीं, संयोगज भाव, संयोगज भाव, संयोगज भाव, संयोग भाव को समझा उत्तम त्याग तक। दो वस्तुओं का संयोग हुआ, अलग कर दो, लेकिन संयोगज भाव, दो वस्तुओं के मिलने पर जो नया रिएक्शन हुआ वो कैसा हुआ, संयोगज भाव। और आकिंचन धर्म संयोगज भाव को पकड़ लेता है कि ये जो संयोगज भाव है ना, ये जालू लगा है, यही शुभ है यही अशुभ है, बस इस संयोगज भाव को अपन को समझना है। और वो संयोगज भाव हमारे ज्ञान का विषय बने तो वह आकिंचन धर्म प्रकट हो, जिसमें किंचित मात्र भी। इसकी शुरुआत कहाँ से करना? आकिंचन धर्म तुम्हारे बहुत मुश्किल है, तुम शुरुआत करो आकिंचन धर्म का पहली क्लास, आकिंचन धर्म का LKG, आकिंचन धर्म की UKG, यू है छोटी, LKG से शुरू करना है। तो आकिंचन धर्म करना, 12 भावना में एक अन्यत्व भावना आती है, 12 भावना में एक अन्यत्व भावना आती है, एकत्व भावना से नहीं, और अन्य भावना से, धर्म भावना से नहीं, अन्यत्व भावना आती है। बस उस अन्यत्व भावना के संबंध में आप चिंतन करिए, पढ़िए, सोचिए, और वो अन्यत्व भावना धीरे 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 करके आपको आकिंचन धर्म की तरफ ले जाएगा। अन्यत्व भावना फर्स्ट एड है, जो आप भी पढ़ सकते हैं, आपको भी पढ़ने में आता है, आप पढ़ते ही हैं, गृहस्थ पढ़ता है। वही अन्यत्व भावना एक दिन तुम्हें दीक्षा दिला देगी, एकत्व भावना नहीं। एकत्व भावना दीक्षा के बाद, दीक्षा लेने के पहले अन्यत्व भावना पढ़ो, दीक्षा लेने के पहले अनित्य भावना पढ़ो, नित्य भावना नहीं। आज तक किसी को नित्य भावना से वैराग्य नहीं हुआ, और नित्य भावना है भी नहीं। गजब। जो आज लोग कोई कंजाइश लोग कहते ना,
आत्मा की नित्य भावना भाव मैं टंकोत कीड़े ग्याय पिंड सुगु नित्य हूँ नित्य हूँ नित्य हूँ। नित्य नाम की भावना ही नहीं। 12 भावना बताओ, नित्य नाम की कौन सी भावना है? अनित्य भावना है। अनित्य भावना भाव। शुचि भावना कौन सी है? अशुचि भावना भाव। अशुचि भावना भाव। 2 भावना ही विधियात्मक हैं, एकत्व भावना और धर्म भावना। बाकी सब भावनाएं निषेधात्मक है, नास्ति कथन करती हैं। हे का चिंतन करो। हे का चिंतन करने से वैराग्य होगा। उपादान का चिंतन करने से वैराग्य के बाद आनंद आएगा। आकिंचन धर्म, आकिंचन धर्म क्या कह रहा है? हे का चिंतन करो, अन्यत्व का चिंतन करो। ये मेरा नहीं, ये मेरा नहीं, ये मेरा नहीं, ये मेरा नहीं, मेरा नहीं, वैराग्य जागेगा। अभी आकिंचन, मेरा कुछ है ऐसा नहीं कहा जा रहा। किंचित मात्र भी मेरा नहीं है वो कहा जा रहा है ना। बाह्य की पर के प्रति ये वैराग्य दिलाएगा। नित्य, जो नित्य की भावना भाते हैं, पहली बात नित्य की भावना होती नहीं, और जो भा रहे हैं वे आज तक मुनि नहीं बन पाए। कंजाइश लोग हैं, नित्य की भावना भाते हमेशा, एक को भी मुनि बनने का भाव नहीं आया, एक को भी वृत्ति बनने का भाव नहीं आया, एक को भी अभी स्थूल हिंसा छोड़ने का भाव नहीं आया, क्योंकि वे नित्य की भावना भाते हैं। तीर्थंकर भी जब दीक्षा लेते हैं उनको भी वैराग्य का कारण अनित्य भावना बनती है। नित्य भावना से वैराग्य आज तक किसी को नहीं हुआ, तीर्थंकरों को भी नहीं हुआ। नित्य भावना भाने वाला, अनित्य भावना भाने से वैराग्य होता है, और अनित्य भावना भाने वाले ही दीक्षा लेते हैं। इसलिए अनित्य से शुरू करो। शुचि भावना से वैराग्य नहीं होगा, आज तक किसी को नहीं हुआ। वैराग शब्द ही है छोड़ना, ग्रहण करना नहीं, छोड़ना। वैराग भी निकालने, राग से रहित, राग को निकालो। शुचि भावना नहीं, अशुचि भावना भाव। एकत्व भावना नहीं, अन्यत्व भावना भाव। एकत्व तो कल का दिन आएगा, एकत्व का कल का दिन आएगा, आनंद का। कल बनेगी खीर, आज वो लालिमा हटा दो, वो लालिमा हटा दो। छिलका त्याग ने हटा दिया, और चावल के ऊपर जो लालिमा है आज आकिंचन धर्म के दिन हटा दो। और वो लालिमा हटने के बाद वो जो बांसपति चावल आएगा, मजा ही मजा है। फिर आज के 9 दिन पुरुषार्थ के दिन थे, एक में भी आनंद नहीं था। 9 दिनों में पुरुषार्थ ही पुरुषार्थ। ये छोड़ो, ये छोड़ो, क्रोध छोड़ो, मान छोड़ो, माया छोड़ो, लोभ छोड़ो, ये छोड़ो। अब जो अंत में जो ब्रह्मचर्य व्रत का बताएगा उसमें कुछ छोड़ना नहीं है, बस खाना ही खाना है, आनंद ही आनंद है, एकत्व ही एकत्व है, हम ही हम है, दूसरा वहाँ कोई है ही नहीं। लेकिन यदि ये लालिमा नहीं उतार पाए, ये लालिमा नहीं उतार पाए, अपने उपादान को, यदि अपने आप को संयोगज भाव नहीं छोड़ पाए, तो फिर मजा नहीं आएगा, स्वाद में अंतर आएगा। महावीर भगवान की। आज आप लोगों का परीक्षा है, सब लोग 11:30 बजे तक यहाँ उपस्थित हो जाएंगे। 12 बजे के बाद यहाँ व्यवस्था चालू हो जाएगी। 100 से 150 वॉलंटियर चाहिए है, 2-3 पट्टा वाले, वो ठीक 12 बजे यहाँ आ जाएंगे, व्यवस्थाएं जमाएंगे। और जांचने वालों के लिए तैयार रखना, 2 बजे से काफ़ी जचना चालू हो जाएंगी, और हमें शाम के 5 बजे तक संपूर्ण काफ़ी चाहिए जची हुई। और आप पेपर देने के बाद आप लोग, ऐसा मथुरा वालों का कहना है, कमेटी का, मथुरा वाले आपको बसें लेकर आ रहे हैं। ये शिवरात्रि वो बेशरम नहीं है जो जबर से चले जाएं। ये शिवरात्रि वो हैं जिनको लबुआ, बुलौआ और चलौआ, बुलौआ वो दे के गए परसों, हैं परसों यहाँ थे ना विजय बाबू वगैरह, वो बुलौआ दे गए। अभी कल समाचार आया कि चलौआ, और आज दोपहर में होगा लबुआ।
मैंने स्पष्ट कह दिया, यदि वो लेने नहीं आए तो कमेटी बसें देकर किसी तीर्थ क्षेत्र पर नहीं भेजेगी। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा सबसे बड़ा तीर्थ क्षेत्र यही है। यदि वो अपने आप सम्मान के साथ तुम्हें लेने आते हैं गाड़ी लेकर के, और सम्मान के साथ ले जाते हैं और वहाँ सम्मान के साथ रखते हैं, तो जाएंगे। उन लोगों ने सम्मान के साथ वो लेने आ रहे हैं, गाड़ियाँ आपको लेके आएंगे, पेपर देकर आप गाड़ी में बैठते जाएंगे और मथुरा जी में अंतिम अनुबद्ध केवली जम्मू स्वामी की भूमिका। कौन से ग्रुप की परीक्षा कहाँ होगी? पहले शांति सागर ग्रुप उधर, शांति सागर ग्रुप, वीर सागर ग्रुप और शिव सागर ग्रुप, ये तीनों के तीनों पूजा स्थल पर पहुंचेंगे। और शेष चार जो चार ही बचे ना, चार इसी पंडाल में रहेंगे। उधर गंभीर सागर जी, छुल्लक जी जल्दी बैठ जाएंगे। मैं भी आऊँगा, चिंता नहीं करना, ट्रांसफ़र होता रहेगा। तो वहाँ जाकर करना, और यहाँ भी सब। और ठीक 1 बजे पेपर शुरू हो जाएगा, 12:30 बजे, 12 बजे आप लोगों को सबको अपनी व्यवस्थाएं, आधे उधर जाएं, 2-3 वाले गए ना वहाँ, 3 शांति सागर, वीर सागर और ये 3 ग्रुप पूजा स्थल पर, 4 ग्रुप यहाँ रहेंगे। चलें, सब लोग मौन लें। जिनको उपवास करे खड़े गए तो सारे के सारे। महाराज जी कल के उपवास की ओर थोड़ा बैठ जाए, 1 मिनट बैठे, थोड़ा बैठे, थोड़ा इनके बाद पूछना है। शाम को करा दें, शाम को होंगे नहीं। हाँ शाम, थोड़ा बैठना, थोड़ा शाम को नहीं आ पाएंगे। 1 मिनट बैठो, जल्दी बैठो, बैठ जाइएगा। समझ में नहीं आता कितने बार बुलवाते। जो लोग बाहर जा रहे हैं वापस आ जाएं। वापस भेजें सबको। जो लोग बाहर जा रहे हैं वापस आ जाएं। अरे भाई, एक बार मुंह से निकलता है तो तुरंत क्यों नहीं बैठते? समझ में नहीं आता है। बैठने का कहा जाए, जहां हो वहीं बैठ जाओ, आगे आने की चेष्टा मत करो। वो ये बाहर कहाँ जा रहे हैं? बाहर रोकना इनको। वॉलंटियर बाहर कहाँ जा रहे हैं? शिवरार्थी सभी लोग रुक जाएं और बैठ जाएं, जहां पर भी हैं वहीं बैठ जाएं। कल चतुर्दशी है, कल के कितने लोग उपवास करेंगे वो अपने खड़े हो जाएं। कल अनंत चतुर्दशी है, अनंत चतुर्दशी है। जिन्होंने नहीं भी किए हों अभी तक, वो भी साहस करें। 70% कम से कम। हाँ, शाम को पानी लेने की छूट रहेगी बस, अल्पाहार की छूट नहीं। हाँ, काजू कतली नहीं, दूध नहीं, शिकंजी नहीं, मात्र पानी पीने की छूट रहेगी कल। बाकी सब ठीक है, बैठ जाए आप लोग। आज जो, अब आज के लिए मौन धारण करें। मैं अभी से जब तक आहार करके इसी पंडाल में लौटकर नहीं आऊँगा, तब तक के लिए मौन धारण करता हूँ। मौन धारण करने और निर्देश। बिल्कुल। और एक मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, कल मैंने कहा था एसी बसें लेकर मथुरा वाले आ रहे हैं, उनकी गलती नहीं है। इतनी सारी एसी बसें व्यवस्था नहीं हो पाई, आधी हो रही थी, आधी नहीं हो रही थी। 1 मिनट,